एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवीज वर्ल्ड के और एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है फ्राइडे और आज हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा भी है, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। आज पूर्णिमा जो है वो फ्राइडे शाम से लेके सैटरडे शाम तक है, लेकिन हमारे घर में आज ही हो रहा है, यानी कि शुक्रवार। तो मैंने सुबह से पूजा की जो सारी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है। और ये है स्वीट पफ्ड राइस, यानी कि स्वीट मुरमुरा भी जिसे कहते हैं, बंगाली में तो हम लोग इसे खोई बोलते हैं। तो ये लक्ष्मी पूजा के लिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना तो लक्ष्मी पूजा बिल्कुल ही अधूरा माना जाता है और इसे साफ़ करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं सुबह से पहले इसी को लेके बैठी हूँ। इसमें चावल के जो छिलके होते हैं, जिसको धान बोलते हैं, वो रह जाता है, तो उसे साफ़ करना एक एक करके, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं अभी वही कर रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा भोग भी बनाना है जो शाम को चढ़ाएँगे पूजा के टाइम। और इस साल हमने बहुत ही छोटा सा एक पूजा रखी है घर में, और मेरे देवर देवरानी जो आए थे वो लोग भी चले गए अपने घर। तो बर्थडे के नेक्स्ट दिन यानी कि 28 को ही वो लोग सुबह सुबह ही चले गए, तो घर भी बिल्कुल खाली हो गया है हमारा। पे मैंने भोग की तैयारी शुरू कर दी और किचन को मैंने रात को ही बहुत अच्छे से साफ़ करके रखा था। जो भी काउंटर टॉप में था उसको खाली करके, गैस ओवन को भी बहुत अच्छे से साफ़ करके सब कुछ तैयार करके ही रखा था। सुबह एक बार सिर्फ गीले कपड़े से गैस ओवन को और काउंटर टॉप को पोंछ लिया है बस, और उसके बाद मैंने सीधा ये भोग चढ़ा दिया बनने के लिए। एक साइड में दाल चावल रखा है खिचड़ी के लिए और एक साइड ये खीर बन रहा है। हमारे यहाँ किसी भी पूजा के भोग में खिचड़ी ही चढ़ाया जाता है, नहीं तो पूरी भी बनती है, लेकिन मैं आज पूरियाँ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ खिचड़ी बना रही हूँ। और इस साइड ये खीर बन रहा है और थोड़ी देर के बाद खीर बन के रेडी हो जाएगा। और इस साइड खिचड़ी भी बन गई है, मतलब दाल चावल थोड़ा सा नमक हल्दी के साथ बनने के लिए रखा था, वो बन गया। अभी ऊपर से तड़का डालना ही बाकी था, तो वो भी डाल दिया है मैंने। और तड़के में मैंने ज़ीरा, लाल मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ नारियल और थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर, नमक, यही सारी चीज़ मिला के फिर इसमें डाला है। और ये खिचड़ी भी बन के तैयार हो गई है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही भोग में चढ़ाया जाएगा। और भोग के लिए बना है ये 5 तरह का वेजिटेबल्स फ्राई। हमारे यहाँ किसी भी शुभ अनुष्ठान हो या किसी का बर्थडे हो और उसमें या पूजा में भोग चढ़ाना हो, सब में ये 5 तरह का फ्राई और खीर दिया जाता है। और इस साइड ये बन रहा है एक सब्ज़ी, सारे सब्जियां मिला के, पालक भी डाला है मैंने इसमें। ये एक सब्ज़ी बन रही है भोग के लिए। ये सारी चीज़ें बनने के बाद अब ये बन रही है वो जो स्वीट पफ्ड राइस मैंने साफ़ करके रखा था, जिसको खोई बोलते हैं। इसे गुड़ के साथ मिलाया जाता है, मतलब पहले गुड़ को चाशनी जैसा बनाया जाता है, बिल्कुल पतला नहीं, थोड़ा गाढ़ा सा। फिर गुड़ को थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के बाद इसमें ये स्वीट पफ्ड राइस यानी कि खोई थोड़ा सा मिलाया जाता है। फिर थोड़ा बाकी जो बचा हुआ रहता है उसको भी सारा डाल के ऐसे एक बड़े भगोने में मिला के इसे तैयार किया जाता है। और लक्ष्मी पूजा में स्पेसिफ़िकली ये चीज़ तो देनी ही होती है, ये बनती ही है। तो मैं भी वही बना के तैयार करके रख रही हूँ, क्योंकि इसको पहले ठंडा भी करना है, उसी के बाद भोग में चढ़ाया जाएगा। और कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जिसे मानने में, फॉलो करने में अच्छा भी लगता है, जैसे ये ट्रेडिशनल बैंगल्स पहनना पूजा के दिन, और ये सारी ट्रेडिशनल डिशेस बनाना। और एक ये वाली चीज़ है जो नारियल और गुड़ को मिला के बनाया जाता है, ये लड्डू। पहले नारियल को ग्रेट करके फिर ऐसे गुड़ के साथ इसको खूब अच्छी तरह से पकाया जाता है। इसको गुड़ पाक बोलते हैं। पहले अच्छे से पकाने के बाद इसका थोड़ा हल्का गर्म रहते रहते इसको लड्डू बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पूजा के टाइम
या ऐसे लक्ष्मी पूजा में घर के या किसी भी ओकेशन में फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। और साइड में मैंने एक भगोने में और थोड़ी सी गुड़ की चाशनी बनाने के लिए रखी है, उससे वो मुड़मुड़ा जो होता है उसका लड्डू भी बनता है, तो वही बनाऊंगी। ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि लक्ष्मी पूजा के दिन बंगाली घरों में बनते ही हैं। हमसे पहले भी हमारे ना जाने कितने जनरेशन्स से ये सारी चीज़ें बनती हुई आ रही हैं। और मेरा मानना है हम अगर ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे तो ही हमारा जो अगला जनरेशन है वो सारे इन सारी चीज़ों में मानने लगेंगे, इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पे हॉल पे आ गई हूँ और यहाँ पे बैठ के लड्डू सारे बनाने हैं, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी है और ये गुड़ पाक जो है ये भी बहुत गर्म है। ये एक्चुअली थोड़ा गर्म रहते ही इसको बनाया जाता है लड्डू। और यही सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। इसके बाद वो जो मुड़मुड़ा है उसको भी गुड़ की चाशनी के साथ मिला के उसका भी लड्डू बनाना है। भोग के लिए जो भी सारी चीज़ें बनानी थी वो सारी बन चुकी है, ठंडा होने के लिए भी रख दिया है। अभी ये रंगोली बनानी है, इसको अल्पोना बोलते हैं। लक्ष्मी पूजा में ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद अभी ये है शाम का टाइम और आज मैंने ये वाली लाल साड़ी पहनी है। ये एक जामदानी है। बंगाली वार्डरोब तो इस साड़ी के बिना बिल्कुल अधूरा है। भोग लगा दिया है और अभी कथा का पाठ करेंगे। पिछले साल पंडित जी आए थे पूजा करने के लिए, लेकिन इस साल हमने बहुत ही सिंपल सादा तरीके से ये पूजा रखी है और इस कथा का पाठ करने के बाद पूजा कंप्लीट हो जाएगी। हमारी पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये है भोग की थाली और इसमें से थोड़ी सी मिठाई और ये दही जो है बाहर से मंगवाया है। पूजा होने के बाद थोड़ी देर के लिए कमरे को खाली करके फिर पर्दे सारे बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद ये प्रसादी की थाली को हाथ लगाया जाता है। तो ये कुछ देर के बाद ही है और आप लोग भी ले लीजिए प्रसाद। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और पूजा तो कंप्लीट हो गई है, तो मैंने थोड़ा बहुत ही प्रसादी दी है सबको और जो खिचड़ी है वो तो थोड़ी देर बाद में ही दूंगी सबको। और मैं भी बैठ गई थोड़ा सा और एक ही लड्डू लिया है मैंने। बेटे से वही बोल रही हूँ कि एक लड्डू दे दो मुझे ताकि मैं पानी पी सकूँ। पूरा दिन फास्ट रखने के बाद मीठा नहीं खाया जाता बिल्कुल, तो मैंने एक लड्डू लिए है और थोड़ा सा पहले पानी पी लूँगी। तो यहीं तक का था आज का ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।